हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ईद की तैयारियों में बहुत बिजी होंगे। आज आपके लिए मैं बनाने वाली हूँ हलवा पूरी वाले चने। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होगा। इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी जो कि रेस्टोरेंट वाले डालते हैं और हमें कभी पता नहीं लगता कि वो क्या हैं। सो ज़रूर देखिएगा पूरी रेसिपी एंड तक, तीनों सीक्रेट्स को जानने के लिए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही झटपट रेसिपी है। नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं या पराठों के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट में हम किसी भी ग्राइंडर के अंदर एक प्याज डाल लीजिए। साथ ही जाएगा इसमें 2 टमाटर, उनको मैंने हल्का सा बड़े बड़े पीसेस में चॉप कर लिया है। साथ ही आप डाल लीजिए 2 हरी मिर्च और 5 से 6 पीसेस मैंने डाले हैं जवे जो होते हैं लहसुन के। ये आप डाल लीजिए और इन्हें ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से। हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और जब ये पेस्ट रेडी हो जाएगा तो हम एक पैन ले लेंगे। उसमें हम तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और उसके बाद हम ये जो हमने अपना पेस्ट रेडी किया था, अभी ग्राइंड किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस पेस्ट की भी बहुत अच्छी सी खुशबू आपको आ रही होगी। जैसे ही ये ऑयल में हल्का सा ब्राउन होना शुरू होगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपके किचन में आ जाएगी। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, जब तक हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा पक ना जाए। ये देखें, जब ये इस तरह कलर चेंज कर लेगा तकरीबन 3 से 4 मिनट, तो हम इसमें थोड़े से ड्रॉप्स पानी के डालेंगे ताकि हम अपना मसाला इसमें ऐड कर सकें। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है, मीठा सोडा जो खाने में डलता है वो है। साथ ही जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है जो कुटी मिर्च होती है वो है, और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर है। साथ ही इसमें डाल रही हूँ जायफल और जावित्री का 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड करके डाल रही हूँ। मैं अलग अलग डालेंगे, जब आप इसे मिक्स करेंगे तो वो तकरीबन 1/4 टीस्पून हो जाएगा। साथ ही इसमें जाएगा काली मिर्च, ये भी 1/4 टीस्पून मैंने ऐड कर लिया है। साथ इसमें डाल लीजिए 3 से 4 लौंग और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे। मिर्चें हमने इसमें कुटी मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च भी डाली है, तो ज़रा ध्यान से डालिएगा। साथ ही मैं इसमें तकरीबन डाल रही हूँ 200 ग्राम बॉयल चने। ये मैंने पहले से बॉयल करके नमक वाले पानी में रख लिए थे। पहले 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे और फिर इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिला देते हैं और इसे ढक्कन देकर रख देंगे अच्छे से कुक होने के लिए, क्योंकि इस पानी में ये अच्छे से थोड़े और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और सही जो मसाला है वो इसके अंदर कुक हो जाएगा। जायफल और जावित्री की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी आपको जब आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। इसके अंदर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ वो सीक्रेट जो कि चने की ग्रेवी में हमें रेस्टोरेंट्स में मिलता है। तकरीबन 3 चम्मच मैंने मसूर की दाल ली है, यानी कि जो लाल दाल होती है, और साथ ही इसमें जाएगा 1 आलू जो इसको मैंने बॉईल कर लिया है और मैंने उसको भी मैश कर लिया है। दोनों को साथ ही डाल लीजिए और बॉईल कर लीजिए और फिर किसी भी ग्राइंडर के अंदर अच्छा सा उसका पेस्ट बना लीजिए। बिल्कुल दानेदार नहीं होना चाहिए, इस तरह से बनाइए। अच्छा सा जब वो पेस्ट बन जाए तो हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही देखें एकदम से आपको ग्रेवी सी इसके अंदर नज़र आएगी जो कि हमें नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में नज़र आती है। और एक और मज़े का फ्लेवर जो इसमें हम डालेंगे वो है ये धनिया। धनिया को मैंने बहुत हल्का सा क्रश कर लिया है, पाउडर नहीं बनाया है। वो आप डाल लीजिए तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इन सबको डालिए, मिक्स कर लीजिए और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। अच्छा सा दम जिस तरह हम रख देते हैं उस पर आप रख दीजिए और इसे अच्छे से कुक होने दीजिए। और उसके बाद देखें कितना अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा, कलर देखें कितने अच्छे आ गए। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मैशी हो जाए आपका चिकपी तो आप उसे मैश भी कर सकते हैं हल्का सा। अच्छा, ये इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 चम्मच लेमन जूस मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें हरा धनिया ऐड कर लीजिए अच्छे से चॉप करके। और अब ये रेडी है, चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसे डिश आउट करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल स्टाइल है रेस्टोरेंट का। जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये चीज़ तो हम घर में भी बना सकते हैं। पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहें तो पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। संडे के लिए तो ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है। अब मैं इसे प्याज और हरे धनिए के साथ थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लूँगी।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।